यहाँ हमने आज क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7A से पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है प्रश्न 1 का। पहला क्वेश्चन ये है कि 4 और 3 और 2 और 5 के बीच का दूरी बताना है, और इसमें दूसरा में 2 0 और -1 और -1 और 4 के बीच का दूरी हमको बताना है। तो इसमें आपको सूत्र बीच का दूरी, जैसे आपको मैं पहले भी बताया हूँ, जैसे मान के चलिए ये यहाँ पे कोई बिंदु ए बी है, ये मान के चलिए ए है और ये मान के चलिए बिंदु बी है। इसका निर्देशांक मान के चलिए x1 y1 और इसका निर्देशांक मान के चलिए x2, y2 है। तो इनके बीच का दूरी जो d होगा, वो d का फार्मूला हमारा होता है d = अंडर रूट क्या होता है भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसी पे हम बस फार्मूले पे रख देंगे तो हमारा ये मान निकल के आ जाएगा। चलिए हम इसको करते हैं। x2 हमारा क्या है, x2 हमारा देखेंगे तो पहले क्वेश्चन का जो x2 हमारा बिंदु है यहाँ पे 4 3 है, 4 है और 3 है, तो x1 y1 हो गया। दूसरा बिंदु है 2 और 5 है, तो हमारा x2 y2 हो गया। तो जो x2 है वो क्या है, 2 है, तो 2 - x1 यहाँ पे क्या है, तो x1 यहाँ पे 4 है, तो आप रख लीजिएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है, तो y2 देखेंगे तो हमारा ये क्या है भाई, 5 है यहाँ पे y2। x2 हमारा 2 था तो 2 हमने रखा है। x1 क्या है, तो x1 4 है तो हमने 4 रखा है। y2 यहाँ पे 5 है तो हमने 5 रख दिया, माइनस y1 हमारा 3 है तो हमने 3 रख दिया और होल स्क्वायर कर दिया। इसको बस सलूशन अब कर लेंगे। तो 4 में से 2 गया तो -2 का वर्ग, प्लस 5 में से 3 गया तो 2 का वर्ग, तो -2 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना के 4 हो जाएगा और ये भी 2 दूना के 4। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 8। ये हमारा जो आ जाएगा 4 4 8 आ जाएगा। 4 4 8 आने का मतलब 2 × 2 और × 2, तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया। तो जब 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ गया और √2 अंदर ही रह गया। तो ये हमारे पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 2√2। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन के लिए हमको ये पेज बदलना होगा। तो 2√2 हुआ पहले का, और दूसरा क्वेश्चन के लिए चलिए अब हम पेज बदल देते हैं। हाँ, दूसरा हमारा जो था, अब दूसरा जो निर्देशांक है यहाँ पे क्या दिया था, दूसरे क्वेश्चन का जो निर्देशांक था वो क्या था, हमारे दूसरे क्वेश्चन का जो निर्देशांक था वो 2 और 0 था, 2 और 0, और दूसरा जो बिंदु था -1 और 4 था। तो अब यहाँ पे जैसे हमको हल करना होगा तो इनके बीच का दूरी, तो सूत्र लगा लेंगे। हमारा सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो हम सूत्र लगा लेंगे। फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, बस यहाँ पे हम कैलकुलेशन बस कर लेंगे। ये d है यानी बीच की दूरी। तो यहाँ पे x2 क्या है भाई, तो x2 हमारा -1 है तो हम -1 रखेंगे। -x1 क्या है, तो x1 हमारा 2 है तो 2 रख लेंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, y2 भाई हमारा 4 है, माइनस y1 क्या है, 0 है यहाँ पे, तो हम 0 रख लेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब -1 -2 को जोड़ेंगे तो -3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही बचेगा, जी स्क्वायर हो जाएगा। 3 का वर्ग माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, और 4 का वर्ग 16। तो 16 और 9 को हम जोड़ेंगे तो 16 9 का हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब 25 का मतलब 5 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा 5 हो जाएगा आंसर। यानी इसके बीच का जो दूरी हुआ वो क्या हुआ, 5 हुआ। यही हमारा आंसर है। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको जरूर ये क्वेश्चन आए होंगे, और बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप जरूर इन क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करें और जानने का प्रयास करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।